जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय माया जान। आज एक रहस्यमय और परम गोपनीय विद्या अम्बुबासी पूर्ण होने के पश्चात हम आपको बता रहे हैं। और यथा नाम तथा काम, जैसा आपने सुन रखा है कि कामरूप देश क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ की सबसे गुप्त रहस्यमय चमत्कारिक सिद्धि जो कि केवल वहाँ की स्त्रियों और कुछ विशेष युवतियों के हाथ में ही रहती हैं, उसका नाम है कामरूप विद्या। जी हाँ, सत्य सुना है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सारे तंत्र शास्त्र संवेद स्वर में इस बात को स्वीकार करते हैं। शास्त्र ही प्रमाण है, संत ही प्रमाण है, सिद्ध ही प्रमाण है, स्वयं भी प्रमाण है, शक्ति ही प्रमाण है। ये सदैव याद रखें। और जिसको एनलाइटेंड हो गया है, जो आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसका प्रत्येक वचन ही शास्त्र है। तो आपको आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामरूप विद्या उतनी ही सत्य है जितना आधुनिक विज्ञान। इस रहस्यमय विद्या की जो नवीन जानकारी वर्तमान अम्बुबासी 2022 22 जून के मध्य, इससे पूर्व भी हमने काफ़ी इसकी खोजबीन की थी और कामरूप के जंगलों में ऐसी सिद्धि प्राप्त युवतियों के कबीलों में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। परंतु इसके बीच में एक लंबा अरसा गुजर चुका है, उनका बिल्कुल दिखाई देना नहीं के बराबर था। तो वही मायावी युवतियाँ जिस कामरूप विद्या की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वह कामरूप विद्या अपने आप में अथाह सागर या अमृत कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवती आदि शक्ति माँ कामाख्या का जो प्रसाद है, जितना कामरूप विद्या का कामरूप में है, उतना अन्यत्र विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। ये त्रिकोण में कामरूप देश तीनों शक्तियों से युक्त होने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रचंड प्रवाह जिन शक्तियों का रहता है, जिसको पाने के लिए विश्व ब्रह्मांड से बड़े बड़े सिद्ध योगी देवता यक्ष किन्नर और पिशाच आते हैं, और वो भी इन मायावी युवतियों के हाथ का खिलौना मात्र बन जाता है। इनकी शक्तियों के आगे ये क्षीण बन जाते हैं। कारण आदि शक्ति का जो प्रचंड प्रवाह जिन युवतियों के पास है, उसका नाम है कामरूप विद्या। इस विद्या की शक्ति से कोई भी स्त्री अथवा पुरुष चाहे जितना लंबी आयु तक, दीर्घ आयु तक जीवन जी सकता है, परंतु वह सदैव युवा जवान ही बना रहेगा। ये पूर्ण सत्य है। आयु चाहे 500 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, या 10,000 वर्ष हो, 1,00,000 वर्ष हो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। कारण ये शून्य भूमि की महाशक्ति कहलाती हैं। मूलाधार की परम प्रचंड शक्तियों में से एक है ये कामरूप विद्या। सारी अष्ट सिद्धियाँ इनके सामने नतमस्तक नन्हे बालक के समान रहती हैं। इस सदैव याद रखें। इसलिए शक्तियों के प्रचंड तांत्रिक सिद्धियों के जो विषय में कामरूप का कोई भी सानी नहीं है, कोई बरोबर नहीं है। इसीलिए तो ज्ञानगंज के सिद्ध वर्ष 2022 में 22 जून से 26 जून के मध्य कामरूप की मिट्टी को लेने आते हैं। ये प्रत्यक्ष हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है गुरु माँ श्यामा भैरवी की कृपा से। और इसी वर्ष वापस कोई भी रूप धारण करने वाली कामरूप विद्या प्राप्त स्त्रियों का 2022 में दिखना इस बात को साबित करता है कि आज भी कामरूप विद्या जीवित है। परंतु भक्तों ये याद रखें, ये विद्या अभी लुप्त होने की कगार पर है। कामरूप के कुछ
गिने सुने क्षेत्रों में ही, जो घने वन प्रदेश के कबीलों में ही ऐसी युवतियाँ रहती हैं, जो अपनी माया से, अपनी शक्तियों से साई जैसा रूप धारण कर लेती हैं। ये रहस्यमय कामरूप विद्या अपने आप में एक प्रचंड प्रवाह या अमर होने का विज्ञान इसे बोले तो इसमें कोई ज्योतिषोक्ति नहीं होगी। और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए योग की लंबी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, ये सदैव याद रखे, कामरूप तंत्र प्रधान देश है, नारी शक्ति प्रधान देश है और महाशक्ति की पूजा तांत्रिक विधि से होती है और तांत्रिक विधि से ही इस कामरूप विद्या की प्राप्ति होती है। इसके बारे में जितनी गूढ़ ये विद्या है उतना ही गूढ़ इसका रहस्य है। आज थोड़ा सा रहस्य आपके सामने अनावृत में कर रहा हूँ, जो महागुरु श्री श्यामा भैरवी की कृपा से 22 जून से 29 जून के मध्य ये 7 युवतियाँ हमें दिखाई पड़ी थी। बगला मंदिर के पास धूमावती की तरफ और कामरूप का सौभाग्य कुंड पर, जो सायकाल के समय में। इनमें रूपा आदिवासी, जो गारो ट्राइबल आदिवासी से क्षेत्र में निवास करती हैं। फिर हीरमणि, रूपमणि, जोगिन, गोजोगिन तथा काकोली, किरण शैकीय, इसके अलावा भी अनेकानेक युवतियाँ जो एक झुंड के रूप में दिखाई दी थी। हालांकि मैंने काफ़ी चेष्टा भी की थी उनके पास पहुंचने की, परंतु वह व्यर्थ ही रही, क्योंकि जैसे ही इस अम्बुबासी के महाकुंभ में हजारों नहीं लाखों की भीड़ में उनके निकट पहुंचा, धुएं की लकीर की भांति ये विलीन हो गई, हवा में अदृश्य हो गई। भक्तों, इन जो दिव्य शक्तियों को देखना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना सहज भी नहीं है। संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होने के पश्चात अथवा किसी सिद्ध गुरु की कृपा की प्राप्ति होने पर कोई अज्ञानी भी इनको आसानी से देख सकता है। बिना गुरु की कृपा के इनको देखना असंभव है। देख जाओगे तो पहचानना सर्वथा दुर्लभ रहेगा। और इनकी एक और विशेष बात, जिस कामरूप विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इस सुदुर्लभ विद्या के बारे में देखने की, खोजने की या उनके कबीले में जाने की इच्छा रखते हैं, तो कुछ क्षेत्रों को मैं आपको बता रहा हूँ जो कामरूप में है। इन क्षेत्रों में से विशेष करके इनका निवास बहुत ही संकुचित होता जा रहा है, क्योंकि ये विद्या गुरु परंपरा से एक से दूसरे को दी जाती हैं और यथा योग्य पात्र नहीं मिलने के कारण ये विद्या अभी अति गोपनीय बन चुकी है। हालांकि इस विद्या का वर्चस्व केवल युवतियों के पास ही है, परंतु कुछ ऐसे युवक भी थे, लेकिन उन युवकों को बदले में जीवन भर उनके शरण में रहना पड़ता है, तब वो कामरूप विद्या का प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें युवा पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जो इन कबीलों के भीतर प्रवेश करे, तभी ही वो उनका आसित को जीत सकते हैं। यथा अभी वर्तमान में जो गारो और जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप में है, वहाँ से गारो की ओर जाते हैं, गारो पहाड़ की ओर जाते हैं, वहाँ पर 3 कबीले हैं, उसमें ये 3 योगिनियाँ, 3 युवतियाँ निवास करती हैं। कबीले की छोटी छोटी बस्तियों में इनका निवास है। दूसरा, मयोंग के दक्षिण तरफ आपको पता होना चाहिए, कामरूप क्षेत्र में 25 मयोंग हैं। जिस मयोंग का नाम प्रचलित है वो तो एक भौगोलिक सन्निहित स्थान है, लेकिन इसके अलावा 25 ऐसे मयोंग हैं जिन 25 गांवों के एक ही नाम है मयोंग। वहाँ सारे के सारे मायावी शक्तियाँ प्राप्त वही स्त्रियाँ निवास करती हैं। हालांकि ये भी पूर्ण सत्य है, उन गांवों में भी इन दिव्य शक्तियों का निवास है और वहाँ पर भी कामरूप विद्या प्राप्त ये युवतियाँ निवास करती हैं। तीसरा, नीलांचल पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ जब जाते हैं, कभी कभार उमानंद की तरफ रात्रि काल में युवतियाँ वहाँ पर
आती हैं, ये भी पूर्ण सत्य है। लेकिन 2022 में इनका दिखना वाकई ही हमारे लिए बहुत शुभ, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। और जो भक्त जिस तरह बच्चा 9 माह माँ के गर्भ में रहता है, इसके पश्चात वो पूर्ण प्राणी या पूर्ण देहधारी बन जाता है, उसी प्रकार जिस भी हमारी शिष्य या शिष्याओं को दिव्य शक्तियों से या कामरूप विद्या प्राप्त करनी हो, तो आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप कामरूप पहुँचें। कामरूप पहुँचने के पश्चात कामाख्या शक्तिपीठ पर आप 9 माह साधना करें, श्रद्धा अनुसार करें, श्रद्धा भक्ति से करें, और नित्य ही चेष्टा करें कि रात्रि में 12 बजे शक्तिपीठ पर जाने की चेष्टा अवश्य करें। आपको मात्र 2 या 3 दिन में ही एक ऐसा विचित्र दृश्य दिख जाएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि यह अति मानवीय है। 2 या 3 दिन में ही आपको यक्ष या पिशाच के सीधे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। निस्संदेह ये अद्भुत हैं, परंतु ये तो वास्तविकता भी है। इसीलिए इस थोड़ी सी झलक मिलने के पश्चात आपको पूरे इस महाशक्तिपीठ आदि शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। विश्वास तभी होगा जब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष तभी दिखेगा जब आप कामरूप में निवास करोगे। इसके अलावा जिनको अजय शक्तियों का स्वामी बनना है, तो आपको हार्दिक निमंत्रण है। तपस्या के बिना तो कभी कुछ किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। इसीलिए कहता हूँ, माया ज्ञान रूपी अमृत को पी करके कामरूप देश में निवास करो, और वहाँ पर ये दिव्य शक्तियाँ, ये युवतियाँ और सिद्ध जोगी आएंगे। इसमें आपकी दृष्टि उन्हें पहचानने की होगी। अगर आप वहाँ पर जाप कर रहे हैं तो वो स्वयं आपके निकट आ जाएंगे, ये भी स्मरण रखें। इससे आप बिना साधना इस रहस्यमय विद्या तक पहुँच सकते हैं। मेरा यही जो सिद्ध गुरु का आदेश था कि ऐसी युवतियाँ जो कि भारत के बाहर से जुड़ी हुई हमारी शिष्याएँ हैं और शिष्य हैं, उनके लिए ये कामरूप विद्या अमृत से कम नहीं है। अगर आप 100 लोग यहाँ निवास करेंगे तो कम से कम 10 को कामरूप विद्या का प्रसाद अवश्य मिलेगा। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। फिर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम, ये भारतीय योग दर्शन का महावाक्य है। श्रद्धा यानी विश्वास, वीर्य मन का तेज, स्मृति एकाग्रता, और समाधि तथा प्रज्ञा सत्य वस्तु के विवेक से ही ये दिव्य समाधि प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, स्मरण रखें कि समाधि की प्राप्ति और कामरूप विद्या का जो प्राप्त होना अजय अमृत से कम नहीं है। ऐसी सभी शिष्याओं को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप कामरूप निवास करें। हाँ, उनका कुमारी होना आवश्यक है। कुमारी होगी तो ही उन्हें कामरूप विद्या प्राप्त होगी। इसी तरह अगर पुरुष भी कुमार है तो भी उन्हें कामरूप विद्या प्राप्त होगी। हालांकि इनकी विशेष सानिध्य प्राप्त होने पर तो शादीशुदा महिलाओं को भी ये कामरूप विद्या प्राप्त हो सकती है, इसमें भी अन्यथा नहीं है। इसीलिए इन दक्षिण भागों में आज भी इनका निवास है, आज भी कामरूप विद्या जीवित हैं, ये 100% सत्य है। और जिन भक्तों को हमने कामरूप में दर्शन नहीं दिया है, उनके हृदय में हमने दर्शन दे दिया है। और जिनको आशा और आकांक्षा है वो कामरूप पहुँचे। 22 जुलाई से हम सार्वजनिक रूप से भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देंगे। कपाल भैरवी, दिव्या भैरवी, गुरु मामा श्यामा भैरवी का सानिध्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा कामरूप में, नीलांचल पर्वत पर। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन दिव्य शक्तियों को संजीवित रखा जाए, इन संस्कृति, इस प्राचीन विद्या को जीवित रखा जाए। जैसे भारतीय योग विद्या कैसे लुप्तप्राय हो चुकी हैं, केवल कसरत और व्यायाम मात्र ही दिखता है। हालांकि ये जो प्रचलित योग है, ये योग यथार्थ नहीं है, ये तो व्यायाम मात्र है। योग तो वह है जिसमें आवाज़ मात्र से पृथ्वी कंपायमान होता है, उसको योग बोलते हैं। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ कामाख्या, जय माया जान।
ओ